बेचना हूं मैं गोरखपुर की धरती पर। वहां करोड़ों रुपए कमाने वाले गुप्ता ब्रदर्स, जिनके रग रग के अंदर सहारा का ब्लड बसा हुआ है, उन्होंने ताला ठोका है बिल्डिंग की, वो भी वहां मकान मालिक है। अब देख लीजिए, एक गुप्ता ब्रदर्स और एक पवन पहाड़िया, पंकज पहाड़िया। दूसरा उदाहरण वो दे रहा हूं सर, मेरे आबू रोड राजस्थान में मकान मालिक कह रहा है कि बिल्डिंग खाली मत करो, तुम्हारी नीति सही है, जब तुम्हारे अच्छे दिन आए तब किराया दे देना, लेकिन बिल्डिंग खाली मत करो। जब मकान मालिक इतना सपोर्ट कर रहा है, कार्यकर्ता इतना सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूँ सारा सेवी विभाग को। आज पंकज पहाड़िया और गोरखपुर के गुप्ता ब्रदर्स में ये पहचान नहीं होती। मुझे भी 2 दिन पहले चर्चा हुई है सर, संतोष कुमार बोकारो से। तुम्हारे कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे जो ये कहते थे कि सारा शरीर अगर थूक दे तो हम चाट जाएं, उनको हम भगवान मानते हैं। आज वो दिखाई नहीं देते हैं। जमाकर्ता बोल रहा है मुझे, और जमाकर्ता मुझे ये भी बता रहा है कि मुझे संस्था पर पूरा भरोसा है। और ये भी कह रहा है कि आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है। मेरे घर में अगर 10 रुपए भी था तो मैंने सहारा में जमा कराया, मेरी संपूर्ण पूंजी उसके अंदर है। लेकिन अगर आज मैं जिंदा हूं तो राजेंद्र शर्मा की आवाज पहुंच रही है मेरे पास, बोकारो तक पहुंच रही है, जिससे आज मैं जिंदा हूं। करोड़ों डिपोजिटर्स से मेरी बात होती है, जिनका 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ है। आज वो मुझे कहते हैं सर, जिस दिन आपकी आवाज बंद हो जाएगी उस दिन हमारी 8 बीट बंद हो जाएगी। पूरी जन्म की कमाई इसमें है, लेकिन हम आपकी आवाज से जिंदा है। आप अपने मिशन में जुटे रहिए सर। सैल्यूट करता हूँ राजस्थान की जन्मभूमि से आपको। जो आप एक नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं को सर, मध्य प्रदेश राजस्थान में तो कार्य कार्य नए काम पर रोक नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के एफसी प्रबंधकों को भी धन्यवाद देता हूँ, जहाँ है नहीं चालू नहीं है, फिर भी दरवाजा खोल करके बैठे थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, भगवान करे आपके वो दिन वापस आएंगे और 1-1 करोड़ की रिटर्न भरोगे आप। पहले आप 1-1 करोड़ का व्यवसाय करते थे, अब 1-1 करोड़ की रिटर्न भरोगे। हमारे डिक्शनरी में हार का मुंह नहीं है। आप चिंता मत करिए, आप जैसे सैनिक रहेंगे तो हम युद्ध कभी नहीं हार सकते। कभी नहीं हारेंगे सर। मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान से 11 बार युद्ध हारा था, शायद 12वीं बार पराजित हो गया था पृथ्वीराज चौहान, लेकिन उसने हार का मुंह नहीं देखा, हिम्मत तो नहीं हारी। यहाँ हमें इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो अपने जज्बे को कब मत होने दीजिए सर, अंतिम बूंद तक हम लड़ेंगे और जीतेंगे, जीतेंगे। अब हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब हमारा मुखिया ही नहीं है, अब हम अनाथ हो गए। अब ये सारा सेवी विवाद की पगड़ी हमारे सिरों पर बन रही, ये कफन बन गए हमारे 15 लाख कार्यकर्ताओं की। अब हम संपूर्ण जिम्मेदारी हमारी फील्ड की है, चाहे मुख्यालय की रक्षा की हो, चाहे जमाकर्ताओं के भुगतान की हो, चाहे कार्यकर्ता के रोजगार की हो, चाहे दरवाजे खुले रखने की हो। ये तो हारेंगे नहीं सर, हम जो तो हारेंगे नहीं। ये तो कार्यकर्ता टुकड़ों में बैठा हुआ है। स्वार्थ, स्वार्थ सर, मेरे क्षेत्र में 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए कमाते थे। अरे सर, एक पैर के पैर में हरी चप्पल, हरी हरी वो क्या नाम से चप्पल के अंदर वो ऊपर होती है, उसको क्या बोलते हैं, एक चप्पल में हरे हरे कलर की और एक में लाल कलर की, जिनका कोई पता नहीं सकता था कि ये कार्यकर्ता है या कोई क्या। ऐसे कार्यकर्ता को हमने मिट्टी में से उठा करके इंसान बना दिया, पत्थरों को हमने खराब करके डायमंड बना दिए। आज वो कार्यकर्ता 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन कभी सारा के कार्यालय की तरफ नहीं देखते हैं। बड़े बड़े वरिष्ठ मेरे क्षेत्र में टीम पैड फोन रखते हैं, उनको कोई मतलब नहीं सारा से। मैं तो सैल्यूट करता हूँ उस सरकार को, और जिन्होंने हमारे को टारगेट किया, नहीं तो हमारे में जीवन जी रहे थे। आज सबसे सारियन और जयचंदों का पता चल गया, इस परिवार में कौन जयचंद है और कौन सत्ता सारियन। ठीक है, आज 1,000 2,000 ज्यादा कार्यकर्ता नहीं है सर, 2-3 हजार कार्यकर्ता होंगे जो पूरे देश को संभाले हुए। जो कार्यकर्ता ट्वीट नहीं करते हैं वो बार मुझे मैसेज करते हैं कि ट्वीट से कुछ नहीं होगा, और मैं उनको बार ये कहता हूँ, अरे तुमने कभी कोई ट्वीट किया तो एक मुझे एग्जाम्पल तो बताइए, कम से कम तुम नहीं कर रहे हो। और जो कर रहे हैं बेचारे 18 घंटे, हमारी बहनें कर रही है जिनको रसोई के अंदर होना चाहिए, उनका अपमान कर रहे हो। जो ट्वीट नहीं करे उनका अपमान करे हो। राजेंद्र शर्मा ने तो कई बार कहा है, और आज भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, मुझे 1 लाख कार्यकर्ता केवल 3 मिनट के लिए 3 दिन दे दीजिए। अगर आपकी 3, 4, 5 सितंबर 3 दिन के अंदर नहीं दिखाई दे रही, वो ताकत है ट्विटर अभियान में, लेकिन ट्विटर ट्रेंड होना चाहिए, पूरी विश्व में आवाज बुलंद होनी चाहिए, नंबर 1 प्रॉब्लम साबित होनी चाहिए, क्योंकि ये भीड़ तंत्र है, संख्या बल देखा जाता है। चाहे आप फिजिकल आंदोलन करके देख लीजिए, चाहे डिजिटल आंदोलन करके देखिए, जब तक आपकी संख्या बल नहीं होगा, जब तक सरकार नहीं देखेगी। जब बच्चाई नहीं चिल्लाएगा तो उसकी माँ भी दूध नहीं पिलाएगी, ये सच्चाई है। कार्यकर्ता नहीं दे सकते हैं, इतना बड़ा परिवार है। आज कार्यकर्ता सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मुझे कार्यकर्ताओं की गृहणियों से सपोर्ट मांगा जा रहा है, कार्यकर्ताओं से बच्चों से सपोर्ट किया जा रहा है। एक घर में से 10 ट्विटर योद्धा हो गए। दिल्ली की एक प्रतिमा शेखर, जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कर दिया, शायद उसने 2 लाख ट्वीट कर चुकी हो गई, 2 लाख ट्वीट, जो सारा की वर्कर नहीं है पूरे देश के अंदर। पहली महिला है जिसने सबसे ज्यादा ट्वीट किए, प्रतिमा शेखर, और सबसे ज्यादा मेल किए हैं, जबकि वो सारा की वर्कर नहीं है। उसके पति चंद्रशेखर आजाद वो सारा के वर्कर है, आज ड्राइवरी कर रहे हैं, एक्सीडेंटल है, घर में बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन दोनों पति और पत्नी सैनिक बन करके आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी हमारा कार्यकर्ता नहीं जग रहा। करिए सर, आप मेरे लिए बहुत एक अफसर से बात हुई आपसे, यह जो ब्रह्मास्त्र है,
आप कार्यालय खोल के बैठे हुए हो, निश्चित रूप से दिन में 2-3 कार्यकर्ता जरूर आते होंगे। उनको थोड़ा जो भी कार्यकर्ता एक दिन बुलाइए, सबको बुलाइए। ये असेंबली है, ट्वीट के बारे में असेंबली की जा रही है, आयोजित की जा रही है, और उसमें कोई ट्विटर जोता को भी बुलाइए और सबको एक मोबाइलों में ट्विटर अकाउंट को लोड कराइए और उतार दीजिए रणभूमि में। राजेंद्र शर्मा ने आपके क्षेत्र के एक कार्यकर्ता को याद किया है ट्विटर के लिए। सर, परसों हम खजुराहो जा रहे हैं, जान गए इस बात को कि राजेंद्र शर्मा का ट्विटर अभियान चल रहा है, और कई जमाकर्ता भी मुझे कहते हैं सर हम भी ट्वीट कर रहे हैं। मैं कई बार देखता हूँ कई कार्यकर्ता जमाकर्ता जो हमारे ग्रुपों में नहीं है, लेकिन ट्विटर अकाउंट पे मेरे को वो दिखाई देते हैं। इसका मतलब हमारी आवाज व्हाट्सएप ग्रुप से निकल करके पूरे देश में वायरल हो गई। उसका एक ब्रह्मास्त्र ट्विटर बार उसका उपयोग किया जा रहा है। सर, हम भी खजुराहो जा रहे हैं परसों। बिल्कुल सर, करिए और कराइए, दो जाए हम जो जीतेंगे सर। बुधवार को खजुराहो जा रहे हैं फ्रेंचाइजी। हाँ जी सर, हाँ सर, बुधवार खजुराहो जा रहे हैं फ्रेंचाइजी में मीटिंग लेने के लिए। अच्छा, मैं जा रहे हैं आप? हाँ, हम तो जाते हैं ना, और मीटिंग लेते हैं। बिल्कुल, तो वहाँ जाकर के आप बिल्कुल चर्चा करना सर। जी सर, और वहीं से नहीं होगा तो आपको फोन लगाएंगे तो थोड़ा मोटिवेट करना सर। बिल्कुल करने का पूरा प्रयास करूंगा सर। मैं आपका नाम फीड भी कर लेता हूँ। जी जी जी, हम भी आपका नंबर फीड करेंगे और मैं देख लेता हूँ कौन से ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, कहाँ आपकी उपयोगिता होनी चाहिए। अभी लक्ष्मीबाई आपने ग्रुप बनाया है कोई? बिल्कुल, महारानी लक्ष्मीबाई ट्वीट महारानी लक्ष्मीबाई ग्रुप, ये केवल महिलाओं का ग्रुप है। इसके अलावा ट्वीट वॉरियर्स देखिए और एक्टिव ट्वीट वॉरियर्स 4 ग्रुप है वर्तमान में। जी सर, एक दो मैं लिंक भेज दूंगा, पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को ट्विटर का लिंक भेज दीजिए। जी सर, और मैंने मैसेज पोर्टल से परेशानी है तो पोर्टल का लिंक ले लो, मेरे से मेल का लिंक ले लो। सारे प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं। अभी तो कई अफसर मेरे काम हो रहा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक भोलेनाथ का भगत लगा हुआ है धनबाद बिहार से, उसका एक एल्बम जारी हुआ था, उसको लगभग देख चुके हैं शायद 17,000 लोगों ने देख लिया हो। उसमें कुछ छोटी सी गलती थी, अन्यथा उसको लाखों लोग चुके होते। उनका एक एल्बम अभी आ रहा है, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ और वो एल्बम बम्बार्ड होगा इसके अंदर। जी सर, अभी एक यहाँ से जब पोर्टल लॉन्च हुआ था उस समय हमने एक इंटरव्यू दिया था टीवी चैनल पे लोकल के, तो वो इंटरव्यू लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा था। देखो सर, कार्यकर्ता वायरल नहीं करते सर, वायरल में बहुत बड़ी ताकत है। अरे कुछ भी नहीं करे तो कार्यकर्ता वायरल करे, ग्रुपों में वायरल करने से कुछ नहीं होगा। अभी तो हम ये सोच रहे हैं सर कि एक दिन सारे प्रेस को बुला के इस समय थोड़ा ध्यान सर, आचार संहिता लगी हुई है, 4 जून तक चुनाव है। हम कभी भी किसी भी सरकार का बुरा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए निवेदनपूर्वक सरकार तक हमारी पीड़ा को पहुंचा है, जो केवल सरकार को पता है, हमें पता है, न्यायपालिका को पता है, हमें पता है, आम पब्लिक को ढिंढोरा पीटने से कोई मतलब नहीं है। नहीं हमारे साथ खड़ी है इस बात को। जब सरकार ये कह रही है कि सारा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार, सरकार आपको कुछ दे नहीं पा रही है, मजबूरी उसकी, वो जहाँ आपको ले जाना चाहती है उसमें काम कर रही है। सरकार की कहानी पूरी नहीं हुई है, स्टार्ट हुई है अभी कहानी का एंड नहीं हुआ है, इसलिए सरकार को हमें छोड़ना नहीं है, सरकार को सरकार के साथ में रहना है। अगर सरकार ने 10 साल शासन किया है उसमें सारा का बहुत बड़ा योगदान रहा है, नहीं तो किसान आंदोलन जैसे दूसरा प्लेटफॉर्म में खड़ा होता था। लेकिन हमने सरकार का कभी बुरा नहीं किया, बात तो सरकार भी जानती है। सरकार भी जान गई कि हमारे पास दो जगह से आवाज आ रही है। एक जगह विशाल बम्फर आवाज आ रही है, वो सायन की आवाज है, और कुछ मुट्ठी पर ताकतों की आवाज आती है, वो केवल जमाकर्ता संस्था कार्यकर्ता विरोधी आवाज है। सरकार भी जानती है, वो सरकार के खिलाफ है, प्रबंधन के खिलाफ है, जमाकर्ता की कभी वो बातें नहीं करते भुगतान की। इसलिए यूट्यूब ने आज तक ये नहीं कहा कि सारा के काउंटर से भुगतान होना चाहिए, जबकि देश का एक भी जमाकर्ता पोर्टल से भुगतान नहीं लेना चाहता, वो काउंटर से किसी भी यूट्यूबर ने आज तक ये नहीं कहा कि 15 लाख कार्यकर्ताओं को रोजगार मिलना चाहिए, बल्कि गिरफ्तार कर लो। उनका उद्देश्य ये नहीं है रोजगार और भुगतान, गिरफ्तार कर लो। बढ़िया है, दादर मोदी समझ लिया हमारे अधिकारियों को, और किसी की मसलियत तो अब हमारे मुख्यालय को टारगेट जब तारापुरी जी के साथ अन्याय हो गया, क्योंकि उस समय हम समझते नहीं थे, हमारी कुछ अनदेखता थी या कुछ भी समझ आ नहीं रही हो, तो उस समय चाहते तो हम पैसा ही नहीं देते देवी को। बिल्कुल सही है, आज हम लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हम देते ही नहीं तो आगे लड़ाई पैदा नहीं होती। जब एक सीएम के लिए ठीक है मामला जुडिशरी है, जांच एजेंसियों के कारण कुछ भी है, लेकिन उसके आज प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमने कर सकते थे। बिल्कुल सर, लेकिन हमारे सरकार ने तारापुरी जी ने बलिदान इसी बात को लेकर के दिया है कि वो देश के चारों स्तंभों को सैल्यूट करते थे, सरकार और न्यायपालिका पर आस्था विश्वास करते थे, लोकतंत्र को मानते थे, संविधान को मानते थे। चाहे उनका बलिदान हो गया, लेकिन वो सड़क पर न आए, न उन्होंने कभी आने की किसी को प्रेरणा दी। अन्यथा तो वो व्यक्ति को 5,000 करोड़ आपको फेंक देता कि जाओ पूरे देश में माहौल खराब कर दो, आपको उसी के न्याय मिल जाता, उसी के न्याय मिल जाता, जैसे ट्रक ड्राइवरों ने किया था। जी हाँ, लेकिन तारापुरी जी नहीं चाहते थे, वो हमेशा आंदोलन के खिलाफ रहे हैं, सड़क पर आने के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि हमारा संस्था का ये संस्कार सिखाया नहीं हमने। सारा परिवार के कुछ आदर्श संस्कार है। इस संस्था का उद्भव देश के डेवलपमेंट के लिए हुआ, बर्बादी के लिए नहीं हुआ। हम रोज काम करने के लिए राज्य भक्त तैयार नहीं किए थे, तारापुरी जी ने देश के विकास के लिए तैयार किए थे। देश की आपदाओं में हम सबसे पहले आगे रहते थे, जैसे गुजरात के भूकंप पीड़ित करगिल जो सैनिक शहीद हुए थे, तो हमारा कुछ उद्देश्य अलग थे। आज ये तो दुर्भाग्य की बात है, कोरोना काल से में अगर पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा सपोर्ट होता सरकार का तो सारा परिवार का होता, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम ही उस समय मारे गए, अन्यथा तो रेलवे के कोच को हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे पास लाखों बिल्डिंगें थी, जमीनें थी, सब कुछ थे, पेड़ बहुत थी, हम पूरे देश सरकार से भी बड़ा